दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ एडवाइजर। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए या अन्वेषण किए जाने के लिए कितना समय हमको चाहिए, है ना। अगर उसका कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, तो उसके अन्वेषण किए जाने के बाद कम से कम 7 साल तक वो गायब है। 7 साल तक उसका कोई पता नहीं। तो अगर 7 साल तक ये सब चलता है तो उसे एक मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके जो भी इस स्थिति में 7 साल से अधिक जब समय बीत जाता है तो इस स्थिति में कर्मचारी को कानूनी दृष्टि से मृत मान लिया जाता है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे लापता कर्मचारी के विधिक वारिस कर्मचारी समस्त सेवा उसकी निरस्त कर दी जाती है और जो भी उसके घर वालों का हक होता है, उसका राइट होता है, वो उनको दिया जाता है। ये एक सरकारी कर्मचारी का प्रावधान होता है। अगर सरकारी कर्मचारी लंबे समय से गायब है और वो नहीं आता 7 साल से पहले, बीच में कभी कोई भी उसका पता नहीं होता, कोई सूचना नहीं होती, कैसी भी नहीं होती, तो उसे मृत मान लिया जाता है। लापता कर्मचारी की जो विधिक वारिस जो होती है, उसकी समस्त सेवा, उसका लाभ उसके हकदार ले लेते हैं। उसके घर वाले, उसके फैमिली वाले, जो भी उसके परिवार वाले हैं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो सारा जितना भी होता है उसका वित्तीय सुविधा, उसका हक, उसका पूरा अधिकार, उसका राइट उन लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार के प्रकरण में जब विभाग द्वारा ये कहकर सेवानिवृत्त लाभ देने से इनकार कर दिया जा सकता है कि बाद में कोई अन्य व्यक्ति दावा करता है, पत्नी द्वारा दावा किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया, ऐसी पत्नी सरकारी दस्तावेज में नॉमिनी दर्ज होनी चाहिए। अगर वो नॉमिनी दर्ज नहीं है, नॉमिनी दर्ज होना बहुत जरूरी है। लापता कर्मचारी के लाभों को देने से अगर विभाग मना कर देता है और अगर पत्नी नॉमिनी भी नहीं है तो भी पत्नी का पूरा राइट बनता है। पत्नी उस सरकारी नौकरी का आधिपत्य ले सकती है। उसका जो पैसा होता है, उसका जो फंड होता है, वो पत्नी को मिलता है। नॉमिनेट करने के लिए उसे एविडेंस देने होते हैं। वो एविडेंस अगर पत्नी साबित कर देती है तो अपने पति की जॉब की पूरी हकदार होती है। अपने पति की जो कि 7 साल से लापता है, जिसका कोई पता नहीं, वो उसकी पूरी हकदार होती है। उसको वो वित्तीय लाभ मिलता है, उसको वो सरकारी नौकरी मिलती है, यहाँ तक कि उसका पूरा फायदा पत्नी को मिलता है और पत्नी पूरी हकदार होती है। उसकी नॉमिनी ना होते हुए भी वो अपने एविडेंस उसमें जमा कर सकती है। थैंक यू दोस्तों।